हेलो डियर्स। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि आज का हमारा टॉपिक बहुत ही खास टॉपिक है, डॉट प्रोडक्ट और उसका प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम लोग समझने वाले हैं। अक्सर स्टूडेंट को डॉट प्रोडक्ट में तो प्रॉब्लम नहीं आता है, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आता है। लेकिन यार इसका मतलब ये नहीं है कि डॉट प्रोडक्ट स्टूडेंट्स को बहुत ही अच्छे तरीके से आता है, ऐसा नहीं है। वो चीज़ों को रटने की कोशिश करते हैं कि आई कैप को आई कैप के साथ करो तो 1 होगा, किसी दूसरे के साथ करो तो 0 होगा। इट मीन्स वहाँ पर वो चीज़ों को रट लेते हैं कि खुद के साथ डॉट 1 होता है और किसी दूसरे के साथ डॉट 0 होता है। ठीक है यार, लेकिन कॉन्सेप्ट तो कम से कम पूरा कंप्लीट रखो। अगर आप लोगों को इतना कह दिया जाए कि चलो डॉट प्रोडक्ट से आपका आज वाइवा होने वाला है, तो आप लोग यार डर जाओगे कि पता नहीं कौन सा सवाल पूछ लेगा। ठीक है, तो जब भी आपके मन में ऐसा सवाल आ रहा है ना, तो समझ जाना कि आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस आपका 0 है। और ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि आप उस टॉपिक को अच्छे वे में नहीं समझे हो, आप लोग उस चीज़ को रटे हो। ठीक है, अगर आपको मन में अगर कभी आता है ना कि मैं इस चीज़ को अच्छे से पढ़ा हूँ या नहीं पढ़ा हूँ, ठीक है, तो सिंपली आप टेस्ट करना। क्या टेस्ट करना कि एकदम सिर्फ कॉपी और पेन लेना और सिंपली जितना नॉलेज है डॉट प्रोडक्ट से उस चीज़ को लिखने का कोशिश करो। और सिर्फ लिखना ही नहीं है, उसमें एकदम क्रॉस क्वेश्चन करो कि ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है। देखो आप लोग जवाब दे पाते हो या नहीं दे पाते हो। ठीक है, मैं सबके बारे में तो बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत स्टूडेंट है जो एक्चुअली में बहुत ही अच्छे वे में पढ़ाई करते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में देखता हूँ कि वो रटा हुआ ज्ञान को रखने का कोशिश करते हैं। स्टूडेंट सोचते हैं कि जल्दी में कैसे निपट जाए। ठीक है, तो उसके चक्कर में जो एक्चुअल कॉन्सेप्ट होता है वो उन्हें भूल जाते हैं कि एक्चुअली में ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो देखो यार, सिंपल सा बात है, आप लोग पढ़ाई सिर्फ एग्जाम के व्यू से नहीं कर रहे हो, ठीक है, कंपटीशन की व्यू से कर रहे हो, नॉलेज की व्यू से कर रहे हो। ठीक है, तो कंपटीशन तभी टिक पाओगे कंपटीशन में कि आपका उस चीज़ पे एकदम प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, तो सिंपल सा बात है यार। चलो आज हम लोग जो है इस डॉट प्रोडक्ट को एकदम बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझने वाले हैं और आज के बाद जो है आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। तो चलो यार, बतौलाबाजी तो बहुत हो गया है ना, तो डायलॉग बाजी तो अपना चलते रहेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वेक्टर जो कि अपना आज का टॉपिक है डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, और इसका प्रॉपर्टीज का फील। तो देखो यहाँ लिखा भी हूँ है ना, फील। तो फील यार आना चाहिए लाइफ में। जब आपको किसी भी चीज़ का फील नहीं आ रहा है तो इसका मतलब है कि एकदम नहीं हुआ आपसे। ठीक है, तो फील चाहिए। चलो यार देखो, तो सिंपल से अगर मैं बात करूँ, सबसे पहली बात तो बात करता हूँ मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर। ठीक है, एकदम बारीकी से समझना बढ़िया तरीके से। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर। ठीक है, अब देखो यार, अगर मैं बात करूँ ना मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर, मतलब 2 वेक्टर को मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पर ना रिजल्ट 2 आता है। एक तो अपना आता है डॉट प्रोडक्ट जो आप लोग नाम जानते हो, और दूसरा आता है क्रॉस प्रोडक्ट। एकदम मैं बेसिक से जा रहा हूँ और एकदम बहुत ही शानदार वे में आप लोग को एकदम ईजी वे में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप लोग को यार एकदम गारंटी है कि एकदम 100% आप लोग को एकदम बहुत ही मजा आएगा इस टॉपिक पे। ठीक है, देखो यार, देखो सिंपल सा मतलब है, अगर मैं, ठीक है, 2 वेक्टर को मल्टीप्लाई करता हूँ, बोले अच्छा 2 वेक्टर, हाँ, एक पहला वेक्टर और ये रहा दूसरा वेक्टर। ठीक है, अगर मैं 2 वेक्टर को मल्टीप्लाई करूं और रिजल्ट अगर स्केलर आता है, ठीक है, अगर रिजल्ट स्केलर आता है तो इसमें हम लोग डॉट का यूज करते हैं। ठीक है, किसका? डॉट का। तो सिंपल सा मतलब है कि अगर मेरे पास 2 वेक्टर है, एक वेक्टर ए और एक वेक्टर बी, अगर मैं इन दोनों का डॉट करूं तो रिजल्ट जो होगा ना वो स्केलर होगा। ठीक है, मतलब देखो इस पे एरो नहीं लगा हुआ है, स्केलर होगा। मतलब समझ में आता है कि नहीं? मतलब जो 2 वेक्टर क्वांटिटी को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें और रिजल्ट कुछ ऐसा आ रहा है कि वो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ उस पे मैग्नीट्यूड पे डिपेंड कर रहा है, इसका मतलब वो स्केलर क्वांटिटी है। अगर 2 वेक्टर को मल्टीप्लाई करूं और रिजल्ट अगर स्केलर आए तो समझ जाना कि दोनों वेक्टर के बीच में हम लोग डॉट का इस्तेमाल करेंगे। किसका? डॉट का। ठीक है, इसीलिए इसका नाम है डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, क्या नाम है? डॉट प्रोडक्ट। इसलिए इसका नाम क्या पड़ा है यार? डॉट प्रोडक्ट नाम पड़ा है। और साथ ही साथ इसको हम लोग स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। बोले क्यों? क्योंकि इसका रिजल्ट क्या आता है? स्केलर आता है, इसीलिए आप लोग समझ सकते हो यहाँ पर। बोले हाँ यार, इतना बात तो समझ में आ गया है एकदम बहुत ही बढ़िया तरीके से। ठीक है, तो सिंपल सा दिमाग में बैठा लो यार, है ना, छोटा सा तो दिमाग है, उस पर छोटा सा ये पार्ट जो है आप लोग एकदम मेंशन कर लेना कि जब भी 2 वेक्टर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करें और रिजल्ट अगर स्केलर आए तो गारंटी है कि दोनों वेक्टर के बीच में हम लोग डॉट का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में अगर डॉट आ रहा है तो इसका मतलब इससे रिजल्टेंट जो निकलेगा वो स्केलर निकलेगा, इसलिए इसका नाम है स्केलर प्रोडक्ट, या फिर जो यूज हो रहा है डॉट, इसलिए हम लोग इसको डॉट प्रोडक्ट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इतना बात तो आप लोग को एकदम बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। बोले हाँ यार ठीक है। चलो अब देखो यहां पर समझना कि क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है। तो क्रॉस प्रोडक्ट के लिए अगर मैं बात करूं तो अगर मेरे पास 2 वेक्टर है, ठीक है, बोले अच्छा 2 वेक्टर, हाँ, और अगर रिजल्ट वेक्टर ही आए, समझना बात को, अगर मैं
दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करूं और रिजल्ट अगर वेक्टर आ रहा है तो इसका मतलब यहाँ पर क्रॉस होगा। बोले अच्छा हाँ, जैसे मान लिया जाए कि अपने पास एक वेक्टर ए था और एक वेक्टर बी था, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं और रिजल्ट अगर वेक्टर ही आ रहा है तो इसका मतलब है कि इन दोनों में हम लोग क्रॉस का इस्तेमाल करेंगे। अब देखो इसका रिजल्ट आ रहा है वेक्टर, इसलिए हम लोग इसका नाम देते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। क्या नाम देते हैं यार? वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, और यहाँ पर क्रॉस का यूज हो रहा है इसलिए इसको हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट। बोले हाँ यार चलो ठीक है, इतना बात तो समझ में आ गया अपने को। ठीक है, कि सिंपल सा बात है कि मेरे पास अगर दो वेक्टर हैं, इन दोनों वेक्टर को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो एक फिजिकल क्वांटिटी आएगा यार। ठीक है, तो वो फिजिकल क्वांटिटी को देखना है कि वो फिजिकल क्वांटिटी क्या डिफाइंड है, स्केलर है या वेक्टर है। अगर स्केलर होगा तो दोनों वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर सिंबल डालना है डॉट का, और अगर रिजल्ट वेक्टर आ रहा है तो इन दोनों वेक्टर को मल्टीप्लाई करते टाइम वहाँ पर डालना है क्रॉस। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, आप लोग वर्क डन पढ़े हो है ना, वर्क डन, तो आप लोग जानते हो कि फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन आप लोग देखोगे कि यहाँ पर डॉट का इस्तेमाल होता है यार। बोले अच्छा हाँ, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो प्रोडक्ट होता है वो वर्क देता है। क्या देता है? वर्क, और वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है। बोले अच्छा हाँ, वर्क तो स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि वर्क एक्चुअली में सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है, वो डायरेक्शन पे वो तो डिपेंड करता नहीं है। इसका मतलब है कि जब हमने दो वेक्टर को मल्टीप्लाई किया और रिजल्ट जो आ रहा है वो रिजल्ट सिर्फ और सिर्फ स्केलर है, इसका मतलब यहाँ पर डॉट का यूज होगा। तो आप लोग गौर फरमाना, जब भी आप लोग वर्क का फॉर्मूला पढ़ोगे ना तो वहाँ पर आता है एफ डॉट एस। तो आप लोग ये टीचर से कभी सवाल नहीं किए होगे कि सर यहाँ पर डॉट क्यों आ रहा है। ठीक है, तो ये आप लोग सवाल नहीं किए हो तो सवाल देख लो, यहाँ पर सिंपल सा है कि एकदम यही लॉजिक अप्लाई होता है कि अगर हम लोग दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करें और रिजल्ट अगर स्केलर आता है तो उन दोनों वेक्टर के बीच में हम लोग डॉट का इस्तेमाल करते हैं, और अगर दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करें और रिजल्ट अगर वेक्टर आ रहा है तो इसका मतलब है कि उन दोनों वेक्टर के बीच में हम लोग क्रॉस का इस्तेमाल करेंगे। चलो इतना बात तो आप लोग यार नोट कर लो एकदम बहुत ही बढ़िया तरीके से। ठीक है, चलो अब हम लोग आते हैं अपना डॉट प्रोडक्ट पे। ठीक है, कि करेंगे कैसे यार। ठीक है, करेंगे कैसे, तो सिंपल सा बात है, अगर मैं बात करूं स्केलर या फिर डॉट प्रोडक्ट, ठीक है एकदम समझना, स्केलर प्रोडक्ट या फिर हम लोग बोल सकते हैं डॉट प्रोडक्ट। चलो एकदम बढ़िया तरीके से समझना। देखो अगर मैं यहां पर प्लेन में अगर मान लिया जाए, देखो समझना बात को, अपने एक वेक्टर है ए, देख लो, और एक अपना वेक्टर है बी। ठीक है, चलो मैं यहाँ पर मार्क कर देता हूँ, ये अपना वेक्टर ए है और ये अपना वेक्टर बी है, इन दोनों का बीच का एंगल है थीटा। ठीक है, तो देखो यार सिंपल सा मतलब है, अगर मैं बोलूँ कि ए डॉट बी करो, ठीक है क्या करो, ए डॉट बी करो, एकदम शानदार वे में समझना कि अगर मेरे पास एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है, ठीक है, इन दोनों के बीच का एंगल थीटा दिया हुआ है और मैं बोल रहा हूँ कि ए डॉट बी करो, तो सिंपली ए डॉट बी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। ठीक है, क्या होता है? कॉस थीटा। अब बताओ यार इसका डायरेक्शन क्या है, अगर कोई डायरेक्शन पूछे ना तो चप्पल उतार के मारना। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि डॉट करने पे रिजल्ट स्केलर आता है। ठीक है, और स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, उसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता है। अगर कोई पूछे बाय द वे तो क्या करना है? चप्पल उतार के मारना है। ठीक है, देखो यार, तो ए डॉट बी का रिजल्ट क्या आएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। ठीक है, चलो इतना बात तो आप लोग को समझ में आ गया। अब देखो यार, कभी कभार यहाँ पर ना कॉस थीटा पूछ लेता है कि बताओ एंगल निकालने के लिए, कभी अगर आप लोगों को दिया जाए तो कॉस थीटा यहाँ से निकाल सकते हो। और देख लो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ठीक है, यहाँ देखो डॉट है और ये दोनों डिवाइड में चला जाएगा, इट मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ ए और ये रहा मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ठीक है, इतना बात तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कैसे हम लोग एंगल निकालेंगे और ए डॉट बी कैसे डिफाइंड है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। इतना बात अगर आपके दिमाग में धस गया तो बहुत बढ़िया। अभी आप लोगों को फुल कॉन्सेप्ट जो है मैं देने वाला हूँ इसी रिजल्ट को देखते हुए। ठीक है, इतना बात आप लोग सबसे पहली बात तो नोट कर लो। चलो यार, अब हम लोग आते हैं एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, जो आप लोग पहले से जानते हो, आई कैप, जे कैप और के कैप, इसका यूनिट वेक्टर होता है, जो कि आप लोग पढ़े हो मेरे से ही। ठीक है, अगर प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हो तो यार सारा लेक्चर पहले आप लोग देख लो, उसके बाद ही आप लोगों को फील आएगा। ठीक है, फील चाहिए ना यार। हाँ देखो समझना बात को, ये अपना एक्स एक्सिस है, ठीक, बोला अच्छा ठीक, और ये अपना वाई एक्सिस है और ये अपना जेड एक्सिस है। देखो यार तीन एक्सिस है अपने पास, जैसा कि आप लोग देख सकते हो, एक्स वाई और जेड। क्या मैं इसका थोड़ा डार्क कर दूं क्या? बोला हाँ सर, थोड़ा अच्छा से दिखाई देना चाहिए। वैसे भी आजकल मोबाइल फ़ोन्स वगैरह ये सब स्क्रीन टाइमिंग इतना ज़्यादा हो गया लोगों का कि आँख तो ऐसे ही डैमेज हो गया सबका लगभग। ठीक है, तो दिखाई तो विजिबिलिटी तो एकदम लगभग समझ लो कि एकदम
बुढ़ापा वाले जब ही आ गया सबका, है ना। तो देखो ऐसा नहीं करना है, एकदम तंदुरुस्त रहना चाहिए इंसान को। एक्स वाई और जेड, देखो 3 एक्सिस है अपने पास, एक्स वाई और जेड। इतना बात तो आप लोग को पता है ना यार, बोले क्या एक्स वाई और जेड म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। नहीं पता तो मैं बता देता हूँ एक बार फिर से, देखना, है ना। बहुत बच्चे को इसमें कन्फ्यूज़न रहता है। देखो यार अपने पास अगर ये एक्स वाई जेड देख लो, 3 एक्सिस है, ठीक है। देखो यार दिख रहा होगा आप लोगों को, ये अपना एक्स एक्सिस है, ये अपना वाई एक्सिस है, और जेड ऐसे है यार, ठीक है। एक्स वाई के साथ परपेंडिकुलर है, वाई जेड के साथ परपेंडिकुलर है, और एक्स और जेड ये भी आपस में परपेंडिकुलर है, ठीक है। मैं बनाया इसको ऐसे हूँ, ठीक है, 2D में, बट ये ऐसे है यार हवा में। अगर मैं ऐसे बोलता कि ये लो देखो जेड एक्सिस, दिखाई देता क्या? नहीं दिखाई देता। इसलिए हम लोग इसको मजबूरन ऐसे बनाना पड़ा ताकि आप लोग इस चीज़ को देख पाओ, ठीक है। तो ऐसे नहीं होता है, ये ऐसे होता है, ठीक। देखो अब आप लोग को यहाँ पर तो ये बात नोट करना पड़ेगा कि एक्स वाई और जेड म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे से, ठीक है। तो यहाँ लिख दो क्या? चलो यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। चलो देखो एक्स एक्सिस का डायरेक्शन बताता है यूनिट वेक्टर आई कैप, और वाई एक्सिस का जे कैप, और जेड एक्सिस का के कैप। चलो मैं मान करके चल रहा हूँ कि आप लोग एकदम जीरो हो, ठीक है, जीरो हो, और मैं जीरो से हर एक चीज़ को सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो एकदम आप लोग बारीकी से समझने की कोशिश करना, आप लोग को एकदम बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा। देखो यार ये ऑरिजिन है अपना, बोले हाँ ठीक है। अब क्या करें? अब करना कुछ नहीं है, बस आप लोगों को यहाँ पर जो है ना क्या याद रखना है, 2 चीज़, ठीक है। आप लोग को इतना तो पता होगा यार कि अगर मान लिया जाए अगर 2 डायरेक्शन अगर दोनों का सेम हो तो थीटा कितना होता है यार? 0 डिग्री। कितना होता है? 0 डिग्री। बोले हाँ इतना बात तो पता है, लेकिन अगर ऐसे हो तो एक ऐसे और एक ऐसे, तो बोलेंगे यहाँ पर थीटा कितना होता है यार? 90 डिग्री, ठीक है। अब देखो एक वेक्टर ए इधर है मान लो, और वेक्टर बी ऐसे है, मतलब ऑपोजिट इन डायरेक्शन। तो देखो यार एक इधर एक इधर, तो दोनों के बीच का एंगल कितना होता है यार? 180। और ऐसे जब बना देता हूँ तो बच्चा लोग मुंह ताकने लगता है ना, कि सर ये 180 कैसे हुआ? तो बताया था ना यार कि एक्चुअली में किसी भी वेक्टर को हम लोग पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं। तो इस वेक्टर को अगर मैं पैरेलली शिफ्ट करा के इसके पूंछ से पूंछ मिला दूं तो देखो तो दोनों का बीच का एंगल 180 होगा कि नहीं? एकदम सेम टू सेम ऐसे ही बन जाने वाला है। बोले हाँ यार बात तो सही बोल रहे हो। तो सिंपल सा बात है कि अगर 2 वेक्टर का डायरेक्शन सेम तो एंगल दोनों के बीच में 0 डिग्री होता है, और 2 वेक्टर अगर ऑपोजिट इन डायरेक्शन है तो दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री होगा, और 2 वेक्टर 90 मतलब परपेंडिकुलर इसको बोलते हैं, तो थीटा वहाँ पर 90 होगा। इतना बात आप लोगों को समझ में आना चाहिए, और ये मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। चलो अब देखो यार इसको रफ कर रहा हूँ, क्योंकि ये बात आप लोग बस नोट कर लो इस चीज़ को। क्या हो गया भाई? ये भी भागना चाह रहा है क्या? चलो कोई बात नहीं, इसको मैं, मेरे पास तो है ऑप्शन, अब भागो। चलो अब देखो यार, अब सिंपली समझना बात को, ठीक है। आई कैप जे कैप एंड के कैप आर यूनिट वेक्टर्स। यहाँ पर एक नोट लिख रहा हूँ, बोले क्या? हालांकि मैं ये सब पहले ही लिखवा चुका हूँ। आई कैप जे कैप एंड के कैप आर यूनिट वेक्टर्स। बोले क्या करे तब? यूनिट वेक्टर तो है। देखो यार फायदा है, क्या फायदा है कि आई कैप का मैग्नीट्यूड और जे कैप का मैग्नीट्यूड और के कैप का मैग्नीट्यूड ये कितना होगा? ये होगा 1, जो कि यूनिट वेक्टर है। और यूनिट वेक्टर का आइडिया मैं बहुत ही शानदार वे में दे चुका हूँ, ठीक है। चलो यार अब समझना बात को कि हम लोग डॉट करेंगे, ठीक है। 2 वेक्टर के क्या करने वाले हैं? डॉट। चलो किसका किसका डॉट करेंगे? देखो यहाँ पर समझना एकदम बहुत ही बढ़िया तरीके से। देखो अगर मैं बात करूँ आई कैप का डॉट आई कैप के साथ करो, ठीक है। तो देखो मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप, मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप कॉस कितना होगा यार? देखो आई कैप भी उधर ही है, आई कैप भी उधर ही है, और दूसरा आई कैप भी उधर ही है, दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो कॉस 0, ठीक है। तो कॉस 0 होता है 1, और ये यूनिट वेक्टर है, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 आंसर कितना आएगा? 1 आएगा। बोले हाँ यार आई कैप को जब हम लोग आई कैप के साथ डॉट करेंगे तो रिजल्ट 1 आता है, एकदम दिमाग में बैठा लेना। बोले अच्छा ठीक है। चलो जे कैप को अगर जे कैप के साथ करेंगे तो कितना आएगा यार? देख लो मैग्नीट्यूड ऑफ जे कैप, मैग्नीट्यूड ऑफ जे कैप कॉस 0 डिग्री। बोले क्यों? क्योंकि देख लो यार जे कैप भी इधर ही है और दूसरा जे कैप भी इधर ही होगा, सेम डायरेक्शन, तो सेम डायरेक्शन मतलब थीटा 0, तो कॉस 0 1 होता है, और जे कैप अपना यूनिट वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? 1। इट मीन्स इसका भी रिजल्ट आ जाएगा 1। बोले हाँ यार बहुत शानदार। एकदम बढ़िया तरीके से समझने की कोशिश करना, एकदम ऐसा नहीं कि आप लोग 2x में देख रहे हो और प्लस में क्रॉस पार भी करते जा रहे हो कि हाँ ये सब आता है। तो देखो यार बीच में अगर आप लोग को लगता है ना कि हाँ ये सब आता है, तो हो सकता है कि वहाँ पर कुछ एक ऐसा टॉपिक मतलब ऐसा बात बोला जाए जो आप लोग उस चीज़ को मिस कर जाओगे और आप लोग को वो कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आएगा। तो वो बात हो सकता है कि नेक्स्ट पार्ट के लिए कहीं ना कहीं रियल लाइफ में आप लोग उस चीज़ को यूज़ कर पाओ, ठीक है। तो हर एक चीज़ को एकदम बारीकी से सुनना चाहिए पहले। देखो अगर मैं बात करूँ के कैप का डॉट अगर के कैप के साथ करूँ, तो देखो के कैप का मैग्नीट्यूड
के कैप का मैग्नीट्यूड कॉस 0। अब बहुत बच्चे लोग बोल रहे होंगे सर ये लिख कैसे रहे हैं, है ना, देखो यार यहाँ से लिख रहा हूँ, देख लो कहाँ गया भाई, देख लो ए डॉट बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा, यही तो रिजल्ट लगा रहा हूँ। अब यहाँ ए और बी की जगह के है तो के कैप का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। अभी इन दोनों के बीच का देखो के कैप भी, अच्छा मैं गलत बता रहा था, इधर नहीं होता है, इधर होता है, ठीक है। बोलेंगे नहीं सर अभी कुछ देर पहले ही बतौलाबाजी किया फिर इधर ही बता रहे हैं, तो यार इसके हिसाब से मैं बताऊंगा ना, चलो खैर कोई बात नहीं, इधर है तो के कैप भी इधर ही है, दूसरा भी के कैप किधर है, दोनों का डायरेक्शन सेम मतलब थीटा 0, तो के कैप देख लो 1 1 और cos 0 1 होता है तो इसका भी रिजल्ट 1 आ गया, ठीक है। अब चलो i को j के साथ करो यार, i को j के साथ करो, ठीक है, या फिर j को i के साथ करो, बात तो एक ही है यार। क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ i कैप मैग्नीट्यूड ऑफ j कैप cos 90, देख सकते हो। उसी तरह से ये मैग्नीट्यूड ऑफ j कैप मैग्नीट्यूड ऑफ i कैप cos 90, देख लो, तो देख लो यार इन दोनों का रिजल्ट क्या आएगा 0, क्यों, क्योंकि आई कैप और जे कैप आपस में कैसे हैं, परपेंडिकुलर हैं, देख सकते हो। तो cos 90 तो 0 होता है यार, 0 इंटू समथिंग 0, तो ये दोनों रिजल्ट 0 आएगा। उसी तरह से जे कैप का मैग्नीट्यूड के कैप के साथ करो या फिर के कैप का मैग्नीट्यूड के कैप के साथ करो, ठीक है। चलो इसका रिजल्ट क्या होगा, जे कैप का मैग्नीट्यूड के कैप का मैग्नीट्यूड cos 90, ठीक है, इसका भी वैल्यू 0, इसका हो जाएगा के कैप का मैग्नीट्यूड, ओहो के डॉट जे होगा यहाँ पर, के तो कर लिया है ना, के डॉट जे, तो देख लो मैग्नीट्यूड ऑफ के कैप मैग्नीट्यूड ऑफ जे कैप cos 90, और cos 90 तो 0 होता है, देख लो पूरा 0 आने वाला है। अच्छा आई को अगर के साथ करूँ तो, या फिर के को आई के साथ कर लो, एकदम शानदार आप लोग को समझ में आएगा। मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप cos 90, देख लो यार 0 आएगा, ये भी मैग्नीट्यूड ऑफ के कैप मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप और cos 90, ये भी कितना आ जाएगा 0। आप लोग समझने की कोशिश करना, क्योंकि जैसे अगर हम लोग खुद के साथ कर रहे हैं तो 0 एंगल आ रहा है और cos 0 1 होता है, लेकिन जैसे ही दूसरे के साथ करेंगे आई को जे के साथ, जे को आई के साथ, ठीक है, जे को के साथ, के को जे के साथ, आई को के साथ या फिर के को आई के साथ, तो ये सभी परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे से, तो cos 90 का वैल्यू 0 होता है तो पूरा का पूरा टर्म 0 हो जाएगा। अब देखो डॉट में इतना बात तो आप लोग को समझ में आ गया, ठीक है, क्या समझ में आ गया यार कि खुद के साथ जब डॉट करते हैं तो 1 होता है, ठीक है, और दूसरे के साथ करेंगे तो 0 होगा, है ना, कितना होगा 0। और ये बात तो आप लोग, चलो मैं रियल लाइफ एग्जांपल से समझा देता हूँ। यहाँ डॉट है, डॉट, ठीक है, उसको डाउट मत पढ़ना, डाउट से याद करने का ट्रिक बता रहा हूँ थोड़ा सा, ठीक है। डाउट, अगर मान लो घर में पैसा चोरी हो गया, ठीक है, घर में पैसा चोरी हो गया, तो डाउट सबसे पहले अपना फैमिली मेंबर में आता है, यही चोट्टा चोरी किया होगा, ठीक है, तो ये आता है, और दूसरे के साथ डाउट 0 होता है फर्स्ट में, ठीक है, इतना बात तो आप लोगों को पता है। तो बस ऐसे याद रख सकते हो कि खुद के साथ डाउट बोलना, लेकिन डॉट होता है, अपने अंदर बोलना, किसी दूसरे के सामने बेइज्जती मत करवा लेना अपने की डाउट बोल करके, ठीक है। तो खुद के साथ डाउट, जिस तरह से डाउट 0 होता है उसी तरह से यहाँ डॉट खुद के साथ 0 होगा, और दूसरे, सॉरी ओहो क्या बोल दे रहा, ठीक है, हाँ, खुद के साथ डाउट 1, प्रोबेबिलिटी पढ़े हो ना यार आप लोग, है ना, चलो मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, मैं मिस्टेक बोला था। खुद के साथ डॉट 1 होता है और किसी दूसरे के साथ डॉट करूँ तो रिजल्ट 0 आता है, ठीक है। जिस तरह से फैमिली मेंबर में अगर कुछ हो गया, चोरी हो गया, यही चोट्टा किया होगा, एकदम 100% मतलब प्रोबेबिलिटी में आंसर 1 आता है, ठीक है, श्योर इवेंट आप लोग जानते होंगे, ठीक है, प्रोबेबिलिटी में आंसर 0 और 1 के बीच में ही होता है, ठीक है। तो 1 आ रहा है इसका मतलब 100%। तो डाउट हमेशा खुद पे आता है, अपने आप पे आता है, अपने फैमिली पे आता है, अपना फैमिली मेंबर पे ही आता है, दूसरे पे डाउट शुरू में नहीं आता है, ठीक है। दूसरे पे डाउट 0 होता है, मतलब ना के बराबर कोई डाउट करते हैं, ठीक है। चोरी हुआ मतलब घर का कोई मेंबर ही ऐसा कुछ किए होंगे, सबसे पहले अपना पूछताछ होता है घर में कि हाँ तुमने पैसा निकाला, ऐसा कुछ, ठीक है। तो खुद के साथ डॉट याद रखना 1 होता है, दूसरे के साथ 0 होता है, बहुत सिंपल है, ठीक है। चलो यार अब देखो, अब समझना बात को यहाँ पर एकदम बहुत ही बढ़िया तरीके से, ठीक है। देखो अब मैं अगर कोई एक क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है, तो उस क्वेश्चन से आप लोग समझने की कोशिश करना। मान लो वेक्टर ए है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, ठीक है, और एक वेक्टर बी है अपने पास, देख लो 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 5k कैप। अगर मैं यहाँ पर बोलूँ कि a डॉट बी निकालो, ठीक है, तो देखना समझना बात को, यहाँ पर बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट देने जा रहा हूँ जो कि आप लोग हमेशा गलती करते हो। देखना अगर मैं बोलूँ a डॉट बी तो पहले वेक्टर a का वैल्यू लिख लो 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, और डॉट किया वेक्टर बी के साथ, तो वेक्टर बी आ गया 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस
5 के कैप। अब देखो यार, मल्टीप्लाई आप लोग जानते हो कि पहला वाला पहले से, फिर दूसरे से, फिर तीसरे से, फिर दूसरा वाला पहले से, फिर दूसरे से, फिर तीसरे से, ठीक है। तो देखो अब रुको, अभी थोड़ा वेट करो, ऐसा नहीं कि यहाँ से भाग जाएं, सर गलत बता रहे हैं, सर तो सिखाए थे आई कैप वाला को सिर्फ आई कैप के साथ करो। रुको यार, थोड़ा वेट करो, कॉन्सेप्ट सीखना है ना आप लोगों को कि ऐसा क्यों करते हैं। तो हर एक कॉन्सेप्ट को अगर सीखना है तो उसके लिए आप लोगों को सबसे पहली बात समझना होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि प्रीवियस वाला अलग मल्टीप्लिकेशन था, लोग ऐसे इंक्लूड कर लेते हैं कि अच्छा वेक्टर में ऐसे होता है सिर्फ आई कैप और आई कैप के साथ, लेकिन बचपन में तो पढ़े थे कि ये सबके साथ होगा, ये भी सबके साथ होगा। माजरा क्या है, तो यही माजरा को तो समझा रहा हूँ। देखो तो समझना, 2 3 जार 6, पहले आई कैप और आई कैप के साथ होगा, 6 इंटू आई कैप खुद के साथ करते हैं तो रिजल्ट 1 आता है, प्लस 2 2 जार 4 इंटू आई कैप को जे के साथ करेंगे तो 0, क्योंकि खुद के साथ 1 होता है, दूसरे के साथ 0 होता है। फिर 2 5 जार 10 देख लो, और आई को के के साथ करेंगे तो 0 आएगा, प्लस अब जे कैप वाला को करो आई कैप के साथ, जे कैप के साथ और के कैप के साथ, तो 3 3 जार 9, आई कैप को सॉरी जे को आई के साथ करेंगे तो 0, प्लस 3 2 जार 6, जे को जे के साथ करेंगे तो 1, प्लस 3 5 जार 15 इंटू जे को के साथ करेंगे तो 0, प्लस अब के कैप वाला को करो, 4 3 जार 12 इंटू के को आई के साथ करेंगे 0, प्लस 4 2 जार 8, एक मिनट, क्या हो गया ये, 1 मिनट, यहाँ से कट गया, मैं फिर से यहाँ से बताऊंगा, टेंशन मत लो। तो देखो यार, तो सिंपली हर एक कॉन्सेप्ट को जो है समझना जरूरी है कि ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा नहीं कि आप चीज़ों को रटो, टीचर ने जो बता दिया वही पत्थर का लकीर हो गया, ऐसा नहीं है। बहुत बच्चे तो समझते हैं कि ऐसा क्यों करते हैं, लेकिन बहुत बच्चे को देखा हो कि एक्चुअली में वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को नहीं समझते हैं। एक बच्चे से मैं ऐसे ही पूछा कि बताओ यहाँ पर क्यों करते हैं, बोले नहीं वेक्टर में ऐसे ही होता है और बचपन वाला मल्टीप्लिकेशन अलग था। अब उन्हें पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है, ठीक है। तो यार कौन समझाए अब ऐसे बच्चे को, तो वो रटना ही चाहते हैं अपने जीवन में, तो रटना नहीं है। अगर रटोगे तो कभी जीवन में सक्सेस नहीं करोगे, इतना बात तो एकदम बढ़िया तरीके से आप लोगों को समझ में आना चाहिए, ठीक है। चलो यार, लोड हो रहा है ये, हाँ देखो यार, ओहो ये पूरा मिट गया। चलो मैं फिर से करता हूँ, चलो 2 3 जार 6, आई को आई के साथ करेंगे तो 1, प्लस 2 2 जार 4, आई को जे के साथ करेंगे 0, प्लस 2 5 जार 10, आई को के साथ करेंगे 0, प्लस जे कैप वाला को फिर सबके साथ करो, 3 3 जार 9, जे को आई के साथ करेंगे 0, 3 2 जार 6, जे को जे के साथ करेंगे 1, प्लस 3 5 जार 15, और ये जे को के साथ करेंगे तो 0। अब के कैप वाला को सबके साथ करो तो प्लस 4 3 जार 12, के को आई के साथ करेंगे 0, 4 2 जार 8, के को जे के साथ करेंगे 0, प्लस 4 5 जार 20, के को के साथ करेंगे 1। अब देख लो यार, यहाँ पर मुझे पता चल रहा है कि सिर्फ ये वाला वैल्यू आ रहा है, ये वैल्यू आ रहा है और ये वैल्यू आ रहा है, बाकी सारा तो 0 हो गया, देख सकते हो, ठीक है। तो कितना आया, 6 प्लस 20 यानी 26 और 6 32, तो रिजल्ट 32 आ रहा है। और मैं अभी बताया था कि जो डॉट प्रोडक्ट होता है उसमें आई कैप जे कैप के कैप कुछ भी नहीं आ रहा है, मतलब एक स्केलर वैल्यू दे रहा है, मतलब सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड आ रहा है, ठीक है। और मैं यही बताया था कि जब भी दो वेक्टर को हम लोग डॉट करेंगे तो रिजल्ट एक स्केलर आता है। देख लो स्केलर आया भी, लेकिन यहाँ माजरा क्या है यार, सबसे मल्टीप्लाई क्यों नहीं करते। अब देखो इतना हम लोग लिख के यार रिफिल नहीं ना खर्चा करेंगे कि सबके साथ 0 आ रहा है, फालतू में लिखने का कोई मतलब नहीं। मुझे पता है कि आई कैप को सिर्फ आई कैप के साथ किए तो रिजल्ट दे रहा था 1, देख लो 6 × 1, और जे कैप वाला को सिर्फ जे कैप के साथ कर रहे थे तब रिजल्ट दे रहा था, और के कैप वाला को के कैप के साथ कर रहे थे तभी रिजल्ट दे रहा था, और बाकी सबसे करके बेवकूफ़ी है, ठीक है। सिंपल से बात इतना आप लोगों को समझ में आना चाहिए, ठीक है। अब जैसे मान लिया जाए, अब पहला दिन किसी को 4 लोगों को लड्डू दिए, ठीक है, 4 को 2-2 लड्डू दिए, ठीक है, 2 लोग खा गया और 2 लोग फेंक दिया। फिर अगला दिन आप यही ऑब्जर्व किए, 2 लोग खा रहा है और 2 लोग वही लोग इंसान फेंक दे रहा है, तो आप लोग अगला बार जो है वो चारों को देख करके बेवकूफ़ बनोगे, ठीक है। इससे बढ़िया यार 2 ही को दो, जो खा ही नहीं रहा है उसको दे करके कोई फ़ायदा नहीं है। तो ठीक उसी तरह से यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि बाकी सारे सभी के साथ अगर करें तो आंसर 0 आ रहा है, तो बेवकूफ़ी है, क्यों लिखना उसको, वैसे रिफिल का भी खर्च है यार, है ना, तो उतना करना नहीं है अपने को, पैसा बचाना है अपने को, ठीक है। तो सिंपली सिर्फ आई कैप को आई कैप के साथ, जे कैप को जे कैप के साथ और के कैप को के कैप के साथ। लेकिन ये मतलब नहीं है कि बचपन वाला मल्टीप्लिकेशन अलग था और यहाँ का मल्टीप्लिकेशन अलग है, नहीं। अलजेब्रा में जो आप लोग मल्टीप्लिकेशन किए वही जी सेम है, और यहाँ पर भी वेक्टर अलजेब्रा ही है यार ये, है ना। चलो, तो हो तो रहा है सबके साथ, लेकिन वो टर्म 0 हो जा रहा है, इसलिए हम लोग उसको लिख नहीं रहे हैं, उसको शो नहीं कर रहे हैं। सिंपल से इतना बात आप लोगों को दिमाग में आ जाना चाहिए। अब पता है हम लोग मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, बोले हाँ कैसे, देखो
सिंपल सा बात है कि अगर अपने पास वेक्टर ए है, मान लो कुछ भी दे दे 5 पाई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 7 के कैप, ठीक है, और अपने पास अगर वेक्टर बी है 2 आई कैप माइनस 3 जे कैप माइनस 6 के कैप, तो सिंपली अगर मुझे ए डॉट बी अगर निकालना है, ए डॉट बी, तो सिंपली मुझे सिर्फ देखो पहले लिख लूँगा वेक्टर ए यानी 5 पाई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 7 के कैप डॉट, दूसरा लिख लो 2 आई कैप माइनस 3 जे कैप माइनस 6 के कैप। अब देखो सिंपली मुझे आई कैप वाला को आई कैप के साथ करना है, तो 5 2 10, बस जे कैप वाला को जे कैप के साथ कर लो, 2 3 6, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, के कैप वाला को के कैप के साथ कर लो, 7 6 42, देख सकते हो 10 और 6 16 आ गया, 16 माइनस 42। अब बताओ 10 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 32 में फिर 2 सब्ट्रैक्ट कर दो 30 और फिर 4 सब्ट्रैक्ट कर दो 26, तो यानी यहाँ पर आ जाएगा आंसर 26। और देख सकते हो कि रिजल्ट 26 आ रहा है, ठीक है, इसका मतलब इसमें कोई भी डायरेक्शन अटैच नहीं है। इसलिए मैं बोला था कि जब भी दो वेक्टर को हम लोग डॉट करेंगे तो रिजल्ट हमेशा एक स्केलर वैल्यू देगा, इट मीन्स एक सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड मिलने वाला है, उसमें कोई डायरेक्शन नहीं आएगा, जो कि आप लोग देख सकते हो। इतना बात तो आप लोगों को एकदम बहुत ही शानदार वे में एकदम फील के साथ समझ में आ गया होगा कि क्या बोलना चाह रहा हूँ। अब इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें मल्टीप्लिकेशन अलग है, वहाँ का मल्टीप्लिकेशन अलग था बचपन में जो पढ़े थे, नहीं, यहाँ पर भी वही हो रहा है, बट सारे टर्म जीरो आ जा रहे हैं, इसलिए हम लोग उसको लिख नहीं रहे हैं, बाकी मल्टीप्लिकेशन सेम है यार, इतना बात तो आप लोगों को समझ में आना चाहिए। अब देखो, अब अगर मैं बात करूँ, बोले क्या बात करना है, अब इसका प्रॉपर्टीज़ में अगर मैं बात करता हूँ, ठीक है, देख लो यार इसका प्रॉपर्टीज़ क्या है। पहली बात तो कॉम्यूटेटिव लॉ, बोले अच्छा कॉम्यूटेटिव लॉ क्या होता है। अब देखो बचपन में तो पढ़े हो आप लोग, ठीक है, कि कॉम्यूटेटिव लॉ क्या होता है। देखो मैं यहाँ पर डिस्कस कर देता हूँ, पता है कॉम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, बोले क्या, देखो अगर अपने को ए डॉट बी है, मतलब दो वेक्टर दिया हुआ है ए और बी, ठीक है, अगर मैं ए डॉट बी करूं या फिर बी डॉट ए करूं रिजल्ट सेम आएगा, इसमें कोई फर्क नहीं आने वाला। आप लोग यार करके देखना ना, ठीक है। देख लो अगर मैं यहाँ पर लिखूं 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप, ठीक है, डॉट कर रहा हूँ, है ना, 5 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 7 के कैप, कुछ हो, है ना, कुछ भी हो सकता है। देखो पहले इसको लिखो फिर इससे मल्टीप्लाई करो, देखो 2 5 10, या फिर पहले इसको लिख देते तो 5 को 2 से करते तो भी तो रिजल्ट सेम ही ना आता यार। तो आप लोग करके देख लेना। आप लोग सिंपली यहाँ पर क्या करना, ये आप लोगों का काम है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी अपने से कुछ भी ले लेना और पहले ए डॉट बी करना फिर बी डॉट ए करना, दोनों का रिजल्ट सेम आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला होगा। और जो बच्चे यहाँ पर समझ गए हैं कि यार रिजल्ट में कोई फर्क नहीं आएगा, तो आप लोग को बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहीं पर समझ में आ गया होगा, ठीक है। हालांकि कर लेना, तब आप लोग को एक अलग लेवल का खुशी आएगा अपने अंदर, है ना। तो देखो सिर्फ बोलने से नहीं होता है, बोलने के बाद हाँ हाँ चलो ठीक है होता होगा, लेकिन जब आप लोग उसको खुद से करोगे ना तो हाँ यार ये होता है, एकदम कॉन्फिडेंस से बोलोगे कल के दिन किसी को, ठीक है। लेकिन अगर मैं सिर्फ मेरा बात को सुना हुआ अगर आप किसी को एक्सप्रेस कर रहे हो कि हाँ ऐसा होता है, तो अगर वो थोड़ा सा धमका दिया ना नहीं होता ऐसे, हो सकता है सारे गलत बताए होंगे, लेकिन अगर आप उस चीज़ को किए हो नहीं नहीं एकदम होता है, गारंटी एकदम चैलेंज लगाने के लिए रेडी है, ऐसा आप लोग का कॉन्फिडेंस आने वाला है। तो यार करके देखो, उसके बाद रिजल्ट को ऑब्जर्व करो, तब आप लोगों को एकदम बहुत ही बढ़िया तरीके से फील आएगा, ठीक है। तो पहला बात तो कॉम्यूटेटिव लॉ समझ में आ गया होगा कि ए डॉट बी करो या बी डॉट ए करो रिजल्ट सेम आने वाला है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है, देख लो ए डॉट बी प्लस सी, देखो मैं इसमें यहाँ पर लिखता हूँ, है ना। नेक्स्ट देखो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है, देख लो समझना बात को, मैं ए डॉट बी प्लस सी करूँ, देख लो तो इसको सिंपल सा मतलब है, आप लोग 3 वेक्टर मान लेना, वेक्टर ए वेक्टर बी और वेक्टर सी, ठीक है, वेक्टर ए और वेक्टर बी और वेक्टर सी। सबसे पहले वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी कर लेना, ठीक है, वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी कर लेना, दोनों को जोड़ लेना, उसके बाद ए के साथ डॉट करना, या फिर ए डॉट बी कर लो, देख लो ए डॉट बी कर लो प्लस, या फिर उसके बाद ए डॉट सी कर लो, दोनों से रिजल्ट क्या आएगा यार सेम आएगा। इतना बात तो आप लोग जानते हो, ये सब इतना भी आप लोग लोल नहीं हो सकते हो, इतना तो आप लोग कर सकते हो, ठीक है। और नहीं तो मैं करके भी दिखा दूंगा यार, ऐसा प्रॉब्लम नहीं है कि नहीं कर सकता। तो सिंपली क्या करना ना आप लोग, मैं थोड़ा सा हिंट कर देता हूँ, वेक्टर ए को मान लेना चलो 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप, और वेक्टर बी को मान लेना 5 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 7 के कैप, ठीक है, और वेक्टर सी मान लेना 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 9 के कैप, ठीक है, ये मान लिए। अब सिंपली यहाँ पर पुट कर दो LHS में ए डॉट बी प्लस सी, तो पहले ब्रैकेट का काम करना है यार, पहले इन दोनों वेक्टर को जोड़ना है, ठीक है, जोड़ पाओगे ना, 5 प्लस 3 आई कैप, हमेशा आई कैप और आई कैप के साथ लाइक टर्म्स ही ऐड और सब्ट्रैक्ट होता है, ये तो आप लोग बचपन से ही पढ़े हो। आम और इमली जुड़ता है क्या, नहीं जुड़ता है,
अगर बोलो 5 kg 5 kg आम है और 3 kg इमली है तो क्या बोलोगे 8 kg इमली या 8 kg आम, नहीं बोल सकते हो, ठीक है। हाँ, अगर दोनों सेम है, लाइक है, 5 kg आम और 3 kg आम, तब बोलेंगे 8 kg आम, ठीक है। मतलब लाइक टर्म्स हमेशा ऐड और सब्ट्रैक्ट होता है, अनलाइक टर्म नहीं होता है। तो आई कैप वाला आई कैप के साथ जुड़ेगा, जे कैप वाला जे कैप के साथ और के कैप वाला के कैप के साथ, ठीक है। पहले बी प्लस सी कर लेना, उसका जो रिजल्ट आएगा ए के साथ डॉट कर देना, या फिर पहले ए डॉट बी कर लो, देख लो, ए को बी के साथ डॉट कर लो, फिर ए को सी के साथ डॉट कर लो, उसके बाद जो दोनों का रिजल्ट आएगा, इसका रिजल्ट और इसका रिजल्ट दोनों को जोड़ दो, रिजल्ट सेम आएगा। इसका मतलब ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है। अब देखो कभी कभार ऐसे भी होता है, ए डॉट सी इधर लिख दिया, अच्छा ए प्लस सी इधर लिख दिया और डॉट बी इधर लिख दिया। चलो ऐसे लिखता हूँ, देखना, ए प्लस वेक्टर बी और डॉट वेक्टर सी, तो देख लो ऐसे भी कर सकते हो। तो यहाँ पर करोगे ए डॉट सी, देख सकते हो ए डॉट सी प्लस बी डॉट सी, ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। तो ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, ठीक है। तो या तो पहले ए प्लस बी कर लो, फिर सी के साथ डॉट करो, या फिर ए डॉट सी और बी डॉट सी निकाल करके फिर दोनों को जोड़ दो, रिजल्ट सेम आने वाला है। यही है अपना डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, और डॉट प्रोडक्ट में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो होता है, ठीक है। चलो क्रॉस प्रोडक्ट में भी आएंगे तो मैं बताऊंगा कि क्या होता है यहाँ पर। देखो नेक्स्ट है अपना एसोसिएटिव लॉ, ठीक है यार। क्या है एसोसिएटिव लॉ? एसोसिएटिव लॉ कहने का मतलब है, पहले देखो ए डॉट बी कर लो, ए डॉट बी, उसके बाद कोई कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करो, या फिर के को किसी ए से मल्टीप्लाई कर लो पहले, जो रिजल्ट आएगा उसके बाद बी के साथ करो, या फिर के को पहले बी से मल्टीप्लाई कर दो। देखो मैं समझा देता हूँ इसको, ठीक है। चलो समझना बात को। एसोसिएटिव लॉ क्या है, ठीक है। एसोसिएटिव लॉ क्या है, जैसे अगर मैं बात करूं, मेरे पास ना वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी था, ठीक है। तो सिंपली पहले ए डॉट बी कर लो, उसके बाद के से मल्टीप्लाई कर लेना, या फिर पहले के को ए वेक्टर ए से मल्टीप्लाई कर लो, जो रिजल्ट आएगा उसके बाद जो है बी के साथ डॉट करो, या फिर ए डॉट है ना के को जो है बी वेक्टर से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। तो सब में रिजल्ट सेम आने वाला है। के यहाँ पर कोई कांस्टेंट है यार, कोई भी नंबर हो सकता है, इतना बात याद रखना, ठीक है। आप लोग क्या करना, वेक्टर ए और वेक्टर बी ले लेना, ठीक है। वेक्टर ए और वेक्टर बी ले लेना। चलो मैं यहाँ पर बात करता हूँ, वेक्टर ए, चलो 2i कैप कुछ भी ले सकते हो प्लस 5k कैप, और वेक्टर बी अपना आ गया 5i कैप प्लस 2j कैप प्लस 7k कैप। तो देखो क्या करना, पहले ए डॉट बी कर लेना, उसके बाद कोई एक k का वैल्यू ले लेना, मान लो 2, उसके बाद उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेना, फिर 2 को पहले ए वेक्टर ए के साथ मल्टीप्लाई कर लेना, तो 2 2 जार 4i कैप प्लस 3 2 जार 6j कैप प्लस 5 2 जार 10k कैप। देखो कभी भी किसी वेक्टर को अगर किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो सारे टर्म से मल्टीप्लाई होगा, आई कैप के साथ भी, जे कैप के साथ भी और के कैप के साथ भी, ठीक है। तो पहले के वेक्टर निकाल लेना, उसके बाद जो रिजल्ट आएगा बी के साथ डॉट करना, या फिर के बी वेक्टर निकाल लेना पहले, उसके बाद ए वेक्टर के बाद ए वेक्टर के साथ डॉट कर देना। हर एक केस में रिजल्ट सेम आएगा, और यही है अपना एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। चलो यार अब देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, सेल्फ डॉट प्रोडक्ट। हाँ ये बात जो है समझने वाला है, सेल्फ डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। इसका नाम भी है, देख लो, सेल्फ डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। अब ये सेल्फ डॉट प्रोडक्ट क्या है यार, देखो अगर मैं किसी वेक्टर को खुद के साथ डॉट करता हूं तो रिजल्ट ऑलवेज उसका मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर आता है। बोले अच्छा क्या बोलना चाह रहे हो, देखो यार समझना बात को। अगर मेरे पास मान लो ना वेक्टर ए है, चलो कुछ भी ले लिया, 2i कैप प्लस 3j कैप, ठीक है। चलो 2 ही ले रहा हूँ, तो बताओ ए डॉट ए करो, तो यार अगर मैं बोलूँ ए डॉट ए करो तो कितना आएगा, वेक्टर ए हो गया अपना 2i कैप प्लस 3j कैप, डॉट वेक्टर ए फिर से करना है तो वही हो गया 2i कैप प्लस 3j कैप। तो आई कैप और आई कैप के साथ तो 2 2 जार 4 प्लस 3 3 जार 9, 9 प्लस 4 आ गया 13, देख लो कितना आ गया 13। अगर मैं बोलूँ इसका मैग्नीट्यूड ये निकालो यार, कैसे निकालते हो, रूट अंडर में आई कैप का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे कैप का कोफिशिएंट का स्क्वायर, 4 प्लस 9, देख लो तो रूट अंडर में 13 आ गया। तो ये आया आपका मैग्नीट्यूड ऑफ ए। अगर मैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर करूँ तो देख सकते हो रूट 13 का स्क्वायर मतलब 13 आ जाएगा, देख सकते हो। तो देखो यार अगर मैं किसी वेक्टर को उसी के साथ डॉट कर दूं तो उसी का मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर आता है, ठीक है। आप लोग कोई सा भी वेक्टर ले लो, उसका डॉट खुद के साथ कर दो, उसके बाद उसका मैग्नीट्यूड निकाल लेना, उसका स्क्वायर करना, देखना ए डॉट ए के बराबर ही आएगा, सेम टू सेम, ठीक है। बोले हाँ यार चलो ठीक है, ये बात तो समझ में आ गया। हाँ उसके बाद क्या है, जीरो वेक्टर प्रॉपर्टी। अगर मैं किसी वेक्टर को जीरो वेक्टर से मल्टीप्लाई करता हूँ, जीरो वेक्टर मतलब समझते हो कि नहीं यार, ठीक है। अगर मान लिया जाए मेरे पास एक वेक्टर ए है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। अगर मेरे पास जीरो वेक्टर है, जीरो वेक्टर मतलब 0i कैप प्लस 0j कैप प्लस 0k कैप,
ठीक है, मतलब आई कैप जे कैप और के कैप वाला टर्म जीरो है। तो अगर मैं वेक्टर ए को डॉट करूँ जीरो वेक्टर से, तो बताओ 2 जीरो से मल्टीप्लाई होगा, 3 जीरो से मल्टीप्लाई होगा, 4 जीरो से मल्टीप्लाई होगा, तो पूरा का पूरा रिजल्ट तो जीरो आएगा यार, है ना। तो वेक्टर फॉर्म तो होगा नहीं, इसका रिजल्ट कितना आएगा, स्केलर आता है तो वेक्टर मत लगाना, यहाँ पर जीरो आएगा, रिजल्ट कितना आएगा, जीरो। ठीक है, चलो यार देखो कितना आ रहा है, जीरो आ रहा है। तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ एनी वेक्टर विद जीरो वेक्टर इज ऑलवेज जीरो। ठीक है, इतना बात आप लोगों को समझ में आना चाहिए। देखो यार 6 नंबर प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आप लोगों को शायद दिख नहीं रहा होगा तो मैं इधर कर देता हूँ। देखो परपेंडिकुलर वेक्टर, जब भी ध्यान देना बात को, ठीक है, ये आप लोग पहले से जानते हो। ठीक है, परपेंडिकुलर वेक्टर क्या होता है, अगर मेरे पास कभी भी किसी दो वेक्टर का डॉट अगर जीरो आ गया, समझना बात को, इसका मतलब है इट मीन्स वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर परपेंडिकुलर। ठीक है, याद रखना, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। बोले क्या बात कर रहे हो सर, ये तो मुझे पता नहीं था, पहले से पता था यार। देखो मैं बताया था ना, अगर आई को डॉट किया जे के साथ तो बताया था कि आई कैप और जे कैप आपस में परपेंडिकुलर है। तो आई का मैग्नीट्यूड, जे का मैग्नीट्यूड और क्या होगा, कॉस थीटा, यहाँ से समझना। ठीक है, तो यहाँ पर सोचो कि क्या आएगा, आई को जे के साथ करेंगे तो रिजल्ट तो जीरो आना चाहिए यार। तो इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर थीटा क्या पुट करे कि जीरो आएगा, 90। इसका मतलब है कि आई और जे आपस में कैसा है, 90 डिग्री है। ये बात आप लोगों को एकदम बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। देखे होंगे कि आई को जे के साथ किया या जे को के साथ किया तो ये सभी परपेंडिकुलर था, तो आंसर जीरो आ रहा था। इट मीन्स 2 का डॉट जीरो आ रहा है। तो यहाँ से एक हम लोग बहुत ही बढ़िया चीज़ सीख सकते हैं कि जब भी दो वेक्टर का डॉट जीरो आए, एकदम 110% है कि एक्चुअली में ये दोनों वेक्टर जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा आपस में। ठीक है, इतना बात आप लोग जानते हो ये, है ना। चलो यार नेक्स्ट, पैरेलल वेक्टर। अब देखो पैरेलल वेक्टर और एंटी पैरेलल वेक्टर, ठीक है, ये मैं बता देता हूँ कि क्या होता है। ठीक है, पैरेलल और एंटी पैरेलल वेक्टर। चलो यार देखो, पैरेलल वेक्टर में अगर बात करूँ तो पैरेलल मतलब इसको बोलते हैं पैरेलल वेक्टर, ये अपना वेक्टर ए है और ये अपना वेक्टर बी है। एंटी पैरेलल मतलब ये अपना वेक्टर ए है और ये अपना वेक्टर बी है, देख सकते हो। अगर मैं बात करूं इनका ए डॉट बी करो, देख लो यार, तो ए बी कॉस थीटा, थीटा कितना होगा, जीरो, कॉस 0 डिग्री, और कॉस 0 तो 1 होता है, 1 होता है मतलब बोले तो ये ए बी के बराबर होगा, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी, यानी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का वैल्यू आएगा ए बी। बोले हाँ यार चलो ठीक है, इतना बात तो एकदम बढ़िया तरीके से समझ में आ गया है। इसमें क्या आएगा यार, देखो ए डॉट बी फॉर्मूला होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा, थीटा कितना होगा 180 और कॉस 180 का वैल्यू होता है -1, तो ये माइनस ए बी के बराबर आएगा। ठीक है, कितना आएगा यार, माइनस ए बी। तो सिंपल सा बात है, अगर पैरेलल वेक्टर है तो ए डॉट बी को करेंगे तो ए बी के बराबर आता है। ठीक है, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी का प्रोडक्ट। अगर मैं बात करूं दोनों एंटी पैरेलल है तो इसका मतलब है कि कॉस 180 आएगा, यहाँ पर आएगा रिजल्ट माइनस ए बी। ठीक है, जो कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, देख लो पैरेलल में ए बी के बराबर आ रहा है ना, और एंटी पैरेलल मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन होता है जो कि माइनस ए बी के बराबर आ रहा है। ठीक है, ये बात आप लोग एकदम बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ सकते हो। अब देखो यार, डॉट प्रोडक्ट इन कंपोनेंट फॉर्म, तो कंपोनेंट फॉर्म यार ये आप लोग जानते हो, बोले अच्छा जानते हैं, हाँ बोले देखो अगर वेक्टर ए है, ठीक है, चलो मैं इसको, वेक्टर ए है अपने पास, ए एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, मतलब एक्स वाई जेड तीनों के लिए है, और वेक्टर बी मैं ले लिया सपोज बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। अगर मैं बोलूँ ए डॉट बी करो यार, तो ए डॉट बी आप लोग जानते हो ना कि आई कैप और आई कैप के साथ तो ए एक्स बी एक्स होगा, देख लो। ठीक है, और ये जे कैप वाला जे कैप के साथ तो बी वाई, सॉरी इसको ए वाई से दिखाना यार, मैं मिस्टेक कर दिया, चलो इसको क्या माना, ए एक्स ए वाई और ए जेड। ठीक है, चूंकि ए वेक्टर माना था ना, तो ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। ठीक है, चलो तो ये क्या आ जाएगा, देख लो क्या आने वाला है, ए एक्स बी एक्स, जे कैप को जे कैप के साथ करेंगे तो ए वाई जे वाई, सॉरी ए वाई बी वाई, ओहो क्या क्या बोल रहा हूँ, हाँ देखो के कैप वाला के कैप के साथ करेंगे तो ए जेड बी जेड। तो सिंपल सा बात है यार, आई कैप वाला आई कैप के साथ मल्टीप्लाई होता है, जे कैप वाला जे कैप के साथ और के कैप वाला के कैप के साथ, और यही चीज़ तो लिखा हुआ है, देख लो देख लो। वेक्टर ए था अपना ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप ए जेड के कैप, वेक्टर बी था बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप और बी जेड के कैप। तो अगर मैं ए डॉट बी करूं तो ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड, वही चीज़ लिखा हुआ है। ठीक है, अब दूसरा देखो, अगर रिलेशन विथ एंगल, एंगल के साथ क्या रिलेशन है, ये बात तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। बोले अच्छा क्या, हम लोग जानते हैं कि ए डॉट बी होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी
ठीक है, कॉस थीटा। अगर यहाँ पर देखो ये रिलेशन होता है, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर कॉस थीटा निकालना चाहूँ तो ए डॉट बी डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ठीक है, ये होता है। ठीक है, इतना बात तो आप लोगों को एकदम बहुत ही शानदार वे में समझ में आ गया होगा। अब देखो यार, प्रोजेक्शन कुछ होता है, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी क्या होता है, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए क्या होता है, ये थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। ठीक है, हालांकि ये आप लोग जानते हो, ठीक है, बोले फिर बोल रहे हो यार जानते हो, ठीक है, इसी चीज़ से तो गुस्सा आता है। नहीं यार, गुस्सा नहीं आना है, ठीक है, आप लोग को आता है। जैसे अगर मैं बात करूँ, अपना ये वेक्टर ए है और अपना ये मान लो ये अपना वेक्टर ए है ये, और ये अपना वेक्टर बी है। ठीक है, देखो यार, ठीक, अगर मैं बात करूं, समझना बात को, तो ए का प्रोजेक्शन अगर मैं लेता हूं, प्रोजेक्शन मतलब इसका परछाई यहां पर कितना बनेगा। ठीक है, तो सोचो कि इसका अगर ये एंगल थीटा है तो ए का कंपोनेंट कर पाओगे ना यार, ये अपना ए है तो क्या होगा, ए कॉस थीटा। देख लो ये कितना हो जाएगा, ए कॉस थीटा। और अगर मैं बी का कंपोनेंट अगर ए के ऊपर अगर बनाना चाहूँ तो देखो इसका प्रोजेक्शन यहाँ पर आएगा, तो ये वाला पार्ट कितना आएगा यार, ये वाला पार्ट, ये आ गया आपका बी कॉस थीटा। ठीक है, तो अगर मैं बात कर रहा हूँ प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी, तो जरा सोचो यार, समझना बात को, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, ठीक है, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी, मतलब वेक्टर ए का प्रोजेक्शन बी के ऊपर कितना है, तो ये अपना कौन है यार, ए कॉस थीटा है। ठीक है, तो देखो अगर मैं बात करूं यहाँ पर, एकदम बहुत ही बढ़िया फील आना चाहिए आप लोगों को। पूछा जा रहा है सिंपली कि बताओ प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए, ठीक है, ऑन बी, मतलब वेक्टर ए का प्रोजेक्शन, देखो वेक्टर ए का प्रोजेक्शन बी के ऊपर कितना है, तो देख सकते हो ना कितना है, बी के ऊपर ए कॉस थीटा है, कितना है, ए कॉस थीटा। तो पता है इसका रिजल्ट कितना आएगा, रिजल्ट आता है ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी। बोले कैसे सर, ये कैसे आया, देखो हम लोग जानते हैं, बोले जानते तो कुछ हो नहीं है, ए डॉट बी इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा होता है। तो जरा सोचो हम लोग को क्या निकालना था, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, ठीक है, ए का प्रोजेक्शन बी के ऊपर, तो ए का प्रोजेक्शन बी के ऊपर कितना है यार, देख लो ए कॉस थीटा है, तो ए और कॉस थीटा को छोड़ दो तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी उधर जा करके डिवाइड में हो जाएगा, तो देख लो मैग्नीट्यूड ऑफ ए कॉस थीटा इधर आ जाएगा ए डॉट बी डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ बी, देख सकते हो। और यही ए कॉस थीटा कौन है, देख लो ए का प्रोजेक्शन बी के ऊपर है, ए का प्रोजेक्शन बी के ऊपर है जो कि कितना है, ए कॉस थीटा, और ए कॉस थीटा कितना आ जाएगा, ए डॉट बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हो जाता है। अगर मैं बोलता, समझना बात को, प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन वेक्टर ए, तो जरा बताओ यार बी वेक्टर का प्रोजेक्शन ए के ऊपर कितना है, देख लो बी कॉस थीटा है, तो बी कॉस थीटा को छोड़ दो, यही अपना क्या है, ये वाला टर्म जो देख रहे हो ना, बी कॉस थीटा, यही कौन है, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, इसी को क्या बोलते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ, देख लो, ओहो यहाँ लिख दूं क्या, इसी को क्या बोल रहे हैं, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन ए। ठीक है, जो कि कितने के बराबर होगा, ए डॉट बी डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए, क्या होगा, ए डॉट बी डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए। ठीक है, इतना बात तो आप लोगों को समझ में आया होगा। अब देखो ट्रिक अगर याद करना है तो याद कर सकते हो। ठीक है, तो सिंपली यार एकदम कोई ज़्यादा पेचीदा नहीं है। देखो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, ठीक है, तो आप लोग को समझ में आना चाहिए। देखो अगर ये अपना वेक्टर ए है, मान लो अपना ये वेक्टर बी है, ठीक है, देखो अगर मैं बात करूँ इसका प्रोजेक्शन निकालना है, तो देखो इसका प्रोजेक्शन यहाँ पर परपेंडिकुलर ये होगा और इसका प्रोजेक्शन यार यहाँ पर ये होगा। ठीक है, अगर मान लो कि अपना ये वेक्टर ए था और ये अपना वेक्टर बी है, ठीक, तो ए का इधर अगर मान लिया जाए थीटा एंगल है, तो ए का कंपोनेंट इधर कितना होगा, ये होगा ए कॉस थीटा। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, ए कॉस थीटा, और ये बी का कंपोनेंट इधर करूँगा तो ये वाला पार्ट कितना आ जाएगा, बी कॉस थीटा आएगा। और पता है बी कॉस थीटा ही अपना कौन है, बी कॉस थीटा कौन है, बी का प्रोजेक्शन ए के ऊपर, इसको बोलेंगे प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए। अब बताओ इसका रिजल्ट क्या आएगा, तो जो बी कॉस थीटा होगा इसका वैल्यू क्या होता है, हम लोग जानते हैं ना कि ए डॉट बी होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। अब जरा सोचो प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए निकाल रहे हैं, बी ऑन ए तो कितना है, बी कॉस थीटा, तो बी कॉस थीटा को छोड़ दो तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए इधर चला जाएगा, तो रिजल्ट क्या बनेगा, सिंपल सा बात है यार, ए डॉट बी डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए। बोले हाँ यार समझ तो आ गया। ठीक है, यही चीज़ तो है और कुछ है नहीं इसमें। अगर मैं बोलता प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, तो ए का प्रोजेक्शन कितना है, ए कॉस थीटा, यानी ए कॉस थीटा का रिजल्ट कितना आएगा, ए डॉट बी डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ बी। अब देखो तरीका मैं सिखा दे रहा हूँ, जब भी बी ऑन ए बोलेगा ऊपर तो ए डॉट बी करना ही है, ऑन के बाद जो है उसका मैग्नीट्यूड से डिवाइड। अगर बोलता प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन
वेक्टर बी। तो क्या लिखते हो, ऊपर तो ए डॉट बी होता ही यार, ऑन के बाद जो बी है ना तो बी का मैग्नीट्यूड। बस याद करने को ऐसे याद करो और इसका मीनिंग समझना कि इसका मीनिंग क्या है कि ए का प्रोजेक्शन बी के ऊपर कितना है, बी का प्रोजेक्शन ए के ऊपर कितना है। तो देख सकते हो बी का प्रोजेक्शन ए के ऊपर है बी कॉस थीटा, और बी कॉस थीटा को हम लोग लिख सकते हैं ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो ये डॉट प्रोडक्ट से ही आया है। इतना बात तो आप लोग को एकदम फील के साथ समझ में आ गया होगा। तो देखो यार, ये बात तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था, आप लोग इसको बढ़िया तरीके से कर लेना, और नहीं आया होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, मैं इसको बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो ऐसे ही वीडियो के लिए यार हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।